18वीं विधानसभा के सदस्यों ने आज शपथ ले ली है, लेकिन बिहार की राजनीति में हलचल है क्योंकि विपक्ष के विधायक कुछ समय बाद आपको सत्ता पक्ष के साथ नजर आ सकते हैं। कई सारी हलचलों पे आज बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर अनूप नारायण सिंह। आज सबसे पहले बात करेंगे 18वीं विधानसभा के सदस्यों ने शपथ। देखिए, सबसे बड़ी बात जो सवाल आपने उठाया है, हम ज़्यादा घुमा फिरा इधर उधर नहीं लेके जाएंगे, सीधे उस विषय पर आ जाते हैं कि बिहार में जो विपक्ष है वो विपक्ष 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में महज 42 सीटों पर अटका हुआ है। सबको अगर जोड़ देते हैं, इसमें 25 विधायक जो हैं आरजेडी के, 6 विधायक जो हैं वो कांग्रेस के, 31 होते हैं। उसके बाद बाकी जितने भी विधायक हैं सबको अगर जोड़ते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है सीधे सीधे 41, क्योंकि 202 सदस्य जो हैं वो एनडीए की तरफ है। अब 18वीं विधानसभा का आज प्रथम दिवस था। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रेम कुमार ने अपना नॉमिनेशन कर दिया और चूंकि बहुमत है 243 में, तो निर्विरोध निर्वाचित हो जाना है। आज जो सबसे खास बात रही, जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान रहा, वो रहा राम कृपाल यादव और तेजस्वी यादव का चाचा भतीजा मिलन। अब देखिए, बिहार की राजनीति में ऐसे दृश्य काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। मैथिली ठाकुर ने जहां एक तरफ मिथिला की जो लोक भाषा है मैथिली में शपथ ली, तो बैकुंठपुर गोपालगंज से दूसरी बार चुनाव जीते मिथिलेश तिवारी ने संस्कृत भाषा में शपथ लिया। लेकिन नवादा की विधायक विभा देवी अपना शपथ तक नहीं पढ़ सकी। तो ये तमाम चीज़ें आज नोटिस की गई। बिहार विधानसभा में जो नए विधायक हैं वो आज नए परिधान, नए जोश में थे, उनके लिए सब कुछ नया था। विधानसभा में आज बजाबते जब उन्होंने शपथ ले ली पद और गोपनीयता की, तो टेक्निकली चूंकि चुनाव जीतने के बाद जब सर्टिफिकेट मिलता है तब से विधायक निर्वाचित माने जाते हैं, लेकिन जब विधानसभा की सदस्यता की शपथ हो जाती है तो टेक्निकली वो सदन के सदस्य हो जाते हैं। अब मूल विषय पर आते हैं। देखिए, कल चिराग पासवान पटना पहुंचे थे, उनसे पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि महागठबंधन में भगदड़ मची हुई है। अब जो बचे हुए 41 विधायक हैं, उन विधायकों में भी कई सारे विधायक जो हैं वो एनडीए के कई घटक दलों के संपर्क में हैं। अब देखिए, कोई बड़ा नेता अगर कुछ बोलता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ किंतु परंतु होता है। अब बिहार में क्या हो रहा है इसको देखिए। आरजेडी और कांग्रेस दोनों की राहें अलग अलग हो चुकी हैं। कांग्रेस में अभी जिस तरह से 6 विधायक 19 के बाद सीधे 6 विधायक आ गए हैं, कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। बड़े नेता एक दूसरे पर टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि विपक्ष अपने दम पर खींच खांच के एक एमएलसी बना सकता है। अब सोचिए कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। वैसे में भी एआईएमएम जिसके 5 विधायक हैं, किसी भी कीमत पर जब किसी पद की बात होगी तो वो चाहेगा कि बाकी लोग उसका समर्थन करें, ये नहीं कि वो दूसरे का समर्थन करेगा। इसके बाद एक जो है वो आईपी गुप्ता चुनाव जीते हैं, एक बहुजन समाज पार्टी का विधायक है। तो जो स्थितियां हैं बिहार में, जो स्थितियां बन रही हैं, जो स्थितियां पहले से हैं कि 25 विधायक आरजेडी के हैं, 6 विधायक जो हैं वो आपके कांग्रेस के हैं, 5 विधायक जो हैं वो आपके एआईएमएम के हैं, एक आईपी गुप्ता हैं, उसके बाद एक विधायक बहुजन समाज पार्टी के हैं। तो मिला जुला के बिहार में जो इस बार का विधानसभा है उसमें नीतीश कुमार की अगुवाई वाला एनडीए अगर कोई बड़ा उलटफेर भी कर दे सदन में, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस और आरजेडी में टूट हो जाए, तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जो विधायक जीत कर आए हैं उनको पता है कि आने वाले 5 वर्षों में जो बड़ी चुनौती होगी, परिसीमन होना है, महिलाओं का आरक्षण प्रशांत लागू होना है, तो बहुत सारी चुनौतियां जो हैं मुंह बाए खड़ी हैं। और ऐसे में आप देखिए, टेक्निकली देखिए किस तरह से डेवलपमेंट पर आकर बिहार की राजनीति रुक गई है। एक नाम प्रशांत किशोर का। अब देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी को एक भी सीट नहीं आई है, लेकिन ईमानदारी से आप बिहार में किसी से बात कीजिए, अगर बिहार में इस बार 70% तक वोटिंग परसेंटेज गया तो उसमें प्रशांत किशोर ने लोगों को जगाया, लेकिन लोगों का विश्वास नहीं जीत पाया कि भाई हम पलायन दूर कर देंगे, हम रोजगार लगा देंगे। बिहार सरकार ने चुनाव के पहले महिलाओं को, जीविका दीदियों को, जीविका समूहों को 10-10 हज़ार रुपया प्रत्येक घर के एक महिला को देना है, वो स्कीम में महिलाओं को दे दिया। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो थी उसकी राशि बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी। टोला सहायिकाओं से लेकर शिक्षा मित्र और जितने भी मानदेय पर बहाल लोग थे उनकी सैलरी बढ़ गई। पंचायत प्रतिनिधियों की सैलरी बढ़ गई। बिहार में
पुलिस दारोगा की बहाली में महिलाओं को आरक्षण मिला, बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली हुई। तो देखिए आप टोटली एक जुमला नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं चुनावी वर्ष के पहले नीतीश कुमार और उनकी टीम ने इस बात पर पूरा काम किया कि बिहार की जनता के बीच जाएंगे तो जो अंडर करेंट होगा, जो दिख नहीं रहा था लोगों को लग रहा था कि जातीय समीकरण के आधार पर बिहार में हंग असेंबली होगी, महागठबंधन टक्कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो महागठबंधन की करारी हार हुई है, इसके लिए महागठबंधन के नेता ही जिम्मेवार हैं, जो नामांकन के 2 दिन पहले तक अपने उम्मीदवारों का नाम तक फाइनल नहीं कर पाए। कांग्रेस कई गुटों में बटी नजर आई। खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, जो कभी भी कुटुंबा से चुनाव नहीं हारते थे, चाहे किसी की लहर हो, इस बार प्रदेश अध्यक्ष थे, खुद टिकट बांटा और खुद चुनाव हार गए। पप्पू यादव का असर नहीं दिखा पूर्णिया में। अब देखिए पूर्णिया में पप्पू यादव जिस संतोष कुशवाहा को हरा के निर्दलीय सांसद बने विधानसभा चुनाव में, वहीं संतोष कुशवाहा जो थे आरजेडी में चले गए और आरजेडी में जाने के बाद उनको धमदाहा से लेसी सिंह के खिलाफ लड़वाया गया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वहां उनकी जो बुरी दुर्गति हुई है, आने वाले दिनों में पॉलिटिकल कैरियर जो है उनका खतरे में पड़ गया है। तो बिहार के तमाम इलाकों से जो लोग जीत कर आए हैं, एनडीए की लहर है और ऐसे में जो विपक्ष के विधायक हैं उनको लेकर जो संशय की स्थिति है कि उसमें से कुछ लोग भाग के जदयू में जाएंगे, जो पक्की खबर अभी, चूंकि कई सारे सूत्र होते हैं और देखिए सूत्र पर जो लोग कई सारे टिक्का टिप्पणी कर रहे थे उनको भी पता चल गया होगा कि सूत्र सही होते हैं। ये सूत्र कोई हवाई नहीं होते, ये पॉलिटिकल कार्यकर्ता होते हैं, कार्य समिति के सदस्य होते हैं और वो लोग होते हैं जो उन बैठकों में शामिल होते हैं और वहीं इन्फॉर्मर होते हैं जो खबर मीडिया तक पहुंचाते हैं। ऐसे में बिहार में फिलहाल जो है एक बड़ी चुनौती एनडीए सरकार के सामने, बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के सामने, बड़ी चुनौती जो है केंद्र की सरकार के सामने कि जो आपने सपना दिखाया है उस पर इंप्लीमेंट करना है। और प्रशांत आप देखिए, चीनी मिलों को लेकर बिहार के पॉलिटिक्स में लंबी चर्चा हुई। पहले ही कैबिनेट में 25 नई चीनी मिल और 9 बंद पड़ी चीनी मिल। देखिए सरकार को इस बार पता है कि अगर हम काम नहीं कर पाए तो फिर बिहार की जनता जो है इस सोशल मीडिया के युग में हमारी जमकर खिंचाई करेगी। आज देखिए आप कोई बात कहीं सोशल मीडिया के मंच पर या किसी बड़े मंच पर करके आते हैं, लोग आपका वीडियो काट के रखते हैं और फिर जब आप बात से पलटते हैं तो उस वीडियो से आपकी छवि दिखाई जाती है। तो कहीं ना कहीं बिहार में कई क्षेत्रों में विकास हुआ है, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें विकास होने हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में अभी ठंड का मौसम है, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा ठंड पड़ रहा है, लेकिन पटना में अभी ठंड जो है वो बेअसर नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ेगी। हालांकि 5 तारीख तक विधानसभा का सत्र है, महज 5 दिनों का है और इसमें जो विधायी कार्य हैं जैसे सदस्यों को शपथ दिलवाना, विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन करना और जो टेक्निकली जो काम है वही होंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खेला हो जाए तो, चूँकि अब बड़ी गठबंधन के पास ताकत है, तो ऐसे में कुछ विधायक हैं जिनके बारे में मीडिया में खबरें आ रही हैं कि वो इधर से उधर जा सकते हैं। बात करेंगे एक बार फिर से लौटकर प्रेम कुमार के ऊपर। क्या लगता है कि इसी समीकरण को साधने का प्रयास है या फिर जो उनका 9 बार जीतकर सदन में आने का एक्सपीरियंस है उसको देखा गया? देखिए हम लोग प्रेम कुमार पर किसी दूसरे वीडियो में सेपरेट बात कर लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग विपक्ष के विधायकों पर बात कर रहे हैं, नई सरकार पर बात कर रहे हैं। प्रेम कुमार एक बड़ा फैक्टर हैं, उन पर हम लोग दूसरे वीडियो में, जब हमारे दर्शकों के पास हमारा दूसरा वीडियो जाएगा, हम और प्रशांत होंगे और उसमें आपको बताएंगे कि किस तरह कई बड़े दिग्गजों को मात देकर गया टाउन से 9वीं बार चुनाव जीतने वाले प्रेम कुमार कैसे विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुँच गए। चलिए, तो बातें जो थी आज पूरे दिन भर क्या कुछ हुआ, बिहार की राजनीति में क्या चली, तमाम चीज़ें आपके सामने आई। अब आपके पाले में हम छोड़े चलते हैं गेंद कि पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखें ताकि हम आपके लिए और बेहतर खबर लेकर आ सकें।